Beautiful, Ariba. Big hand. आदर अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन इस मंच पर शुरू करने जा रहा हूं ज्ञान का 10वां अध्याय, कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति। न यहां कोई काल्पनिक पात्र है और न ही कहानी के उतार चढ़ाव। फिर भी यह कार्यक्रम पिछले 12 हफ्तों से देश की पसंद में शामिल रहा है और इसकी वजह है ज्ञान। ज्ञान वो धागा बन गया जिसने इस मंच पर एक एयरफोर्स ऑफिसर और म्युनिसिपैलिटी वर्कर को एक कर दिया। ज्ञान वो राह बन गया जिसने इस मंच पर देश के गांवों और शहरों को एक कर दिया। और ज्ञान वो राह बन गया जिसने इस मंच पर किसी को मान दिलाया, किसी को खोया हुआ सम्मान दिलाया, किसी ने अपनों के लिए खुशियां जुटाई तो किसी ने अपने लिए सपनों की दुनिया बसाई। शायद इसीलिए हमारे खिलाड़ी इस मंच के लिए यही कहते हैं कि ज्ञान अजर है, ज्ञान अमर है, ज्ञान ही है जीवन धारा, कौन उसे रोकेगा जिसके पीछे हिंदुस्तान प्यारा। तो हमें हर दौर में सारे हिंदुस्तान का प्यार मिलता रहा, साथ मिलता रहा। इस उम्मीद के साथ ये कार्यक्रम शुरू करते हैं जिसमें अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए इस वक्त मेरे सामने बैठी हैं हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट, बकेवर उत्तर प्रदेश से आई एक स्टूडेंट, इनका नाम है अरीबा नसीम। अरीबा जी ने कल 3000 रुपये जीत लिए थे। इनकी सभी लाइफलाइन सुरक्षित हैं और अरीबा नसीम जी के साथ बहुत सारी बातें करनी है। पहले आप पे हमने एक बनाया हुआ वीडियो है, वो देख लेते हैं। और मैं जानता हूं कि आप बहुत उत्सुक हैं बात करने के लिए, लेकिन पहले एक वीडियो देख लेते हैं आप पर बना हुआ, उसके बाद आपसे बातें करेंगे। ओके अरीबा, कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज। मेरा नाम अरीबा नसीम है। मैं बकेवर डिस्ट्रिक्ट इटावा स्टेट उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और स्टडी में मेरा बीएससी फाइनल ईयर है। घर में मेरे पेरेंट्स, मुझसे छोटे मेरे 4 भाई बहन हैं। मैं हमेशा से एक एंकर बनना चाहती थी, बट लोगों के प्रेशर की वजह से वो सब नहीं हो पाया। मेरे पेरेंट्स हमेशा सपोर्ट करते थे। अरीबा को मेरा पूरा सपोर्ट है। हम तो चाहते हैं अरीबा एंकर बने। थोड़ा मोहल्ले के लोग बातें करते हैं इसलिए डर लगता है थोड़ा सा। लोगों के प्रेशर की वजह से, उनकी वजह से मेरे पेरेंट्स हाना करते रहे, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि एक सेफ जॉब ढूंढो। तो मैंने डिसाइड किया आफ्टर बीएससी में एमबीए करूँगी। अगर मैं इंडिपेंडेंट हो जाती हूँ आफ्टर एमबीए तो एंकरिंग के लिए मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। केबीसी में आने के बाद मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा पाऊँगी। और अब तक मैं अपने पेरेंट्स के नाम से जानी जाती थी, बट अब मेरे पेरेंट्स मेरे नाम से जाने जाएंगे और लोग ये कहेंगे कि ये अरीबा के मम्मी पापा हैं। और ये नेम और ये फेम सब कुछ केबीसी ही दिलवा सकता है। ऑल द बेस्ट अरीबा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अरीबा, और आपके ख्यालात जो हैं वो बहुत ऊंचे हैं। थैंक यू सर। ये एंकर बनना चाहती हैं। अच्छा, अभी हमने देखा वीडियो में आपने कहा कि आपके माता पिता ने, वालदा ने कहा कि आपको किसी सेफ जॉब में करना चाहिए। आपको क्या लगता है एंकरिंग जो है सेफ जॉब नहीं है? सर सेफ्टी का तो सर आजकल वैसे ही गर्ल्स को लेके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब केयर करते हैं कि मेरी बेटी कहीं पर भी रहे तो सेफ रहे। तो बस ये चाहते हैं कि सर इनको एश्योर हो जाए कि एंकर जॉब भी बहुत सेफ है। तो सर अगर आप ये श्योरिटी दिला नहीं, तो मैं आपको, अरे पहले उनका परिचय देते हैं। आपकी अम्मी जान यहाँ आई हुई हैं जिनका नाम है लुबना बेगम। आदाब और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और जोड़ीदार के रूप में आए हुए हैं इनके चचू जान, इनका नाम है सलाउद्दीन शेख। आदाब और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं अरीबा, वो CNBC TV 18 की मैनेजिंग एडिटर शिरीन भान जी। शिरीन जी को पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हैं और इन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर भी घोषित किया गया है। शिरीन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच सर। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने सेट से केबीसी के सेट पे ट्रांसपोर्ट हो जाऊंगी। सो इट्स ग्रेट टू बी देयर। और अरीबा, आप तो रेडी है, सेट है एंकर बनने के लिए। बताइए, एंडोर्समेंट हो गया आपको, अब आप सीधा जा सकते हैं
Thank और you. माता पिता सॉरी, अब तो काम पूरा हो गया इनका। भले आपकी तरफ से कोई भी इतराज आए। थैंक यू सो मच शिरीन जी। और शिरीन जी हमारे साथ खेल के अंत तक रहेंगी। जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े ये आएंगी और आपको उत्तर देंगी। थैंक यू सो मच शिरीन। बिग हैंड फॉर शिरीन भान। अरीबा जी, Yes, हमने सुना है कि आपके मन में जो आता है वही करती हैं आप। यस सर। जब आप बहुत छोटी सी थी तो वॉकर के साथ चलते चलते किचन में पहुंच गए और आपने केरोसिन पी लिया। यस सर। सो तब चलना सीखे थे। एक केरोसिन पीने के बाद कुछ ऐसा व्यवहार हो गया आपका? नहीं ना? नहीं। कभी भी माचिस लगा दे एकदम भड़क जाएंगे। ओके, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो 3 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया था। 3000 रुपए आप जीत गए हैं। आज का जो आपके खेल का पहला सवाल होगा वो चौथा प्रश्न। ओके, चौथा प्रश्न 5000 रुपए। अरीबा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस राज्य का पर्यटन लोगो है? दिस लोगो रिप्रेजेंट्स द टूरिज्म ऑफ विच स्टेट? ओके, अभी आपको हम एक छवि दिखाएंगे। कैन वी हैव दैट इमेज प्लीज? देख लिया? ऑप्शंस रखूं आपके सामने और आपके ऑप्शंस ये हैं। ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात या डी वेस्ट बंगाल। सर सी गुजरात लग रहा है। सी गुजरात लग रहा है? श्योर होना चाहिए। सर लॉक करें, लाइफलाइन लें, क्या करें? जल्दी बोलिए। सर सी गुजरात गुजरात को लॉक कर दीजिए। फाइनल आंसर आपका? सर लाइफलाइन। 3 बार बदल दिया मन। शांत हो जाए घड़ी बड़ी जी। बोलिए। सर लाइफलाइन। ऑडियंस बोल। ऑडियंस बोल लेंगे। ऑलराइट ऑडियंस, बारी आ गई बहुत जल्दी आपकी। वोटिंग मीटर्स हैं आपके हाथ में। आपने छवि देखी है, इमेज देख लिया है। ये किस राज्य का पर्यटन लोगो है? दिस लोगो रिप्रेजेंट्स द टूरिज्म ऑफ विच स्टेट? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या डी वेस्ट बंगाल। और आपका समय शुरू होता है अब। अरीबा जी, 3 बार आप गई वहां और पलट लिया आपने। और ज्यादातर जनता कह रही है कि गुजरात सी होना चाहिए। सर प्लीज लॉक सी गुजरात। गुजरात सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने। वेल प्लेड। श्योर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अरीबा। गुजरात टूरिज्म, द लोगो रिप्रेजेंट्स द लायन। एक ही स्टेट है जिसमें टूरिज्म का जो लोगो है वो लायन होता है। अब आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर। यह है खेल का पहला पड़ाव। अरीबा जी, 5वां प्रश्न 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा त्योहार पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? Which of these festivals, also known as Milad un Nabi, is celebrated to mark the birth of the Prophet Muhammad? Options: A. Muharram, B. Chand Raat, C. Shab-e Barat या D. Maulid? मिलाद उन नबी। सर लाइफलाइन। हैं? शांत हो जाओ गाड़ी बड़ी जी। 16 सेकंड बाकी हैं। आपके पास 3 लाइफलाइन बचे हैं। 50-50, जोड़ीदार, आस्क द एक्सपर्ट। सर जोड़ीदार। जोड़ीदार को बुलाया जाए। ओके, इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और आइए सलाउद्दीन जी, तालियों के साथ आपका हम स्वागत कर रहे हैं। अरीबा जी की मदद कीजिए।
इनमें से कौन सा त्योहार पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए मुहर्रम, बी चांद रात, सी शब बारात या डी मौलीद? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी मौलिद। डी मौलीद। श्योर हैं? यस सर। ताला लगा दिया जाए? यस सर। कबीर महाशय, डी मौलीद। ताला लगाया जाए, देखें सही उत्तर है कि नहीं। चचा जान, बिल्कुल सही जवाब है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको। थोड़ी सी दुविधा में थे आप। सर एक्चुअली हम लोग उसको बाराफात बोलते हैं। 2 लाइफलाइन चली गई आपकी गरीबत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलाउद्दीन साहब। मौलीद का अर्थ अरबी में होता है जन्म। ये त्योहार रबी अल अव्वल महीने में मनाया जाता है। मिलाद उन्नाबी को 12 वफात भी कहते हैं। अब 2 लाइफलाइन चली गई हैं। ओके, बहुत ध्यान से खेलिएगा, घबराइए मत हरीबा, क्योंकि बहुत से लोग हैं, हमने देखा है यहाँ 5वें प्रश्न पे आकर के उनके 3-4 लाइफलाइन चली जाती है, फिर भी वो आगे बढ़ जाते हैं। कई बार तो करोड़ के करीब पहुंच जाते हैं। आप भी वहीं पहुंचिए। ओके, रेडी। छठा प्रश्न 20,000 रुपयों के लिए। अरीबा, नसीम, ये रहा आपके सामने। सितंबर 2018 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इनमें से क्या बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य नहीं है? According to a Supreme Court of India judgment passed in September 2018, which of these is not mandatory to link to your bank accounts? Okay? Option सुनिए। A, आधार कार्ड, B, पासपोर्ट, C, इलेक्शन कार्ड, D, पैन कार्ड। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए आधार कार्ड। फाइनल उत्तर? यस ताला सर। लगा दिया जाए? आधार कार्ड ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आप सही हैं? वाह, क्या बात है। वेल प्लेड अरीबा। 20,000 रुपए जीत ले। 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली संवैधानिक बेंच ने बहुमत से फैसला दिया कि आधार नंबर संवैधानिक रूप से वैध है, लेकिन कुछ सेवाओं के लिए आधार जरूरी नहीं है। जैसे बैंक खाते से आधार लिंक करना जरूरी नहीं है, मोबाइल नंबर से भी आधार लिंक करने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। 7वां प्रश्न आएगा आपके सामने अरीबा। यह है 40,000 रुपयों के लिए, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस राजनेता को पहचानिए। हु इज दिस यंग पॉलिटिशियन? आपको एक आवाज सुनाई जाएगी और आपको पहचानना होगा कि ये राजनेता कौन है। आवाज सुनाई जाए। इवन जब हम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने तो कई लोगों के मन में शंका थी कि इतना बड़ा पद, इतनी बड़ी जिम्मेदारी ये निभा पाएगा, नहीं निभा पाएगा। बनने के बाद आप जानते होंगे 3 डिपार्टमेंट मेरे पास था, और मेरा जो डिपार्टमेंट था नंबर 1 रहा। ऑप्शंस रखता हूं, शायद आपको कुछ पता चले अरीबा। और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए, चिराग पासवान, बी, तेजस्वी यादव, सी, दिनेश शर्मा या डी, केशव प्रसाद मौर्य। सर तेजस्वी यादव लग रहे हैं। हाँ जी, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, बी। ताला लगा दिया जाए? यस सर। कबीर महाशय, तेजस्वी यादव बी, ताला लगाइए, बताइए कि सही है या नहीं। आपके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि आपको शायद पता नहीं है। नहीं सर, अभी तो रिसेंट में सुना था शायद थोड़ा न्यूज में इनकी आवाज। इनकी आवाज सुनी थी आपने? हाँ। कहाँ सुनी थी? सर न्यूज में अक्सर आते रहते हैं ना, इनका कुछ ना कुछ रहता ही है। ओके, इनका कुछ ना कुछ रहता ही है। यस सर। और कुछ ना कुछ रहने के बावजूद या होते हुए भी आपने कहा कि बस यही होना चाहिए। सर यही लग रहे हैं। कुछ ना कुछ करते करते आपने सही उत्तर दे दिया है अरीबा, बहुत बहुत बधाई आपको। वेल प्लेड। 40,000 रुपए जीत लिए आपने। तेजस्वी यादव आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं।
नीतीश कुमार सरकार में वे बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नवंबर 2015 से जुलाई 2017 तक। अब वे बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। तेजस्वी यादव, बिल्कुल सही दिया। अच्छा अरीबा जी, ऑलराउंडर हैं आप, खेलकूद, पढ़ाई लिखाई, बीएससी कर लिया है आपने या कर रही हैं? फाइनल है कल पे। तो इसके अलावा हमने सुना आप शेर व शायरी वगैरह भी करती रहती हैं। सब पोएम्स लिख लेते हैं, पोएम लिख लेते और हैं। बोल भी लेते हैं। हमको कुछ सुना सर, सकती हैं आपने जो आपके लिए कुछ लिखा है? मेरे लिए लिखा है? यस सर। हे भगवान, न जाने क्या लिखा सर होगा। आपकी इजाजत हो तो सुनाए? हाँ बिल्कुल, जरूर। पूरी किताब लिखी हुई है आप? नहीं सर। उस जमाने के थे आप बहुत बड़े शहंशाह, आज भी आपके होने से जगमग है ये जहां। जिंदगी का सफर यूं ही चलता जाता है, आपसे इस दुनिया में हर कोई कहाँ मिल पाता है। खुशकिस्मत हूँ मैं जो आज यहाँ आपके सामने बैठी हूँ, लग रहा है जैसे हर चीज़ जीत कर बैठी हूँ। दुआ है रब से मेरी आपकी ज़िंदगी ऐसे ही चलती जाए, आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही मुस्कुराएं। वाह, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच अरीबा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब जो कुछ आपने लिखा है उसको हमें पूरा करना पड़ेगा, मेहनत करनी रही पड़ेगी हमको। ओके, आप भी थोड़ी बहुत मेहनत कीजिए अरीबा। अगले प्रश्न फिर 8वां प्रश्न है, ये 80,000 रुपये इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला कुतुब मीनार के सबसे करीब है? Which of these hill ranges is closest to the कुतुब मीनार? समझ गए प्रश्न को? इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला कुतुब मीनार के सबसे करीब है? कुतुब मीनार तो आप जानती हैं कहाँ है, दिल्ली में। तो पर्वत श्रृंखला सबसे नजदीक। ऑप्शन देखिए, ए विंध्या, बी सतपुरा, सी अरावली या डी वेस्टर्न घाट। विंध्या, सतपुरा, अरावली, वेस्टर्न घाट। सतपुड़ा लग रहा है। बी। बी सतपुड़ा। सतपुरा फाइनल उत्तर आपका? यस सर। ताला लगा दिया जाए? यस सर। श्योर है? सर लाइफलाइन 50। शांत हो जाइए घड़ी बड़ी जी। बहुत हिचकिचा के आप बोलती हैं, फिर सोचती हैं, फिर लाइफलाइन लेती है। कौन सी लाइफलाइन लेंगे? दो हैं, फिर बची हुई आपकी 50-50 और आज द एक्सपर्ट 50-50। 50-50। ओके कैमरा जी, 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए और जो दो गलत विकल्प है उनको गायब कर दीजिए। बताइए, जिसको आप कहने जा रहे थे वो तो गायब हो गया। दो बचे हैं, अरावली, वेस्टर्न घाट। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, अरावली। अरावली सी पे अब ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये सही जवाब है आपका अरीबा जी। बहुत खूब। अरावली उत्तर भारतीय पर्वतमाला है। राजस्थान राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र से गुजरती लगभग 560 किलोमीटर लंबी इस पर्वतमाला की कुछ चट्टानी पहाड़ियां दिल्ली एनसीआर तक हैं। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। विंध्य और सतपुरा मध्य भारत में है और पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट के पास स्थित है, जो दिल्ली से दूर है। वेस्टर्न घाट्स तो जहां आप अभी विराजमान है वहीं पर है। ओके अरीबा जी, बहुत सोच समझ के आप खेल रही थी। अब आपकी 3 लाइफलाइन चली गई हैं, केवल एक बची है आस्ती एक्सपर्ट वाली। ध्यान से खेलिएगा। ओके अरीबा, 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अप्रैल 2018 में कौन से भारतीय टेनिस खिलाड़ी डेविस कप डबल्स के इतिहास में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले खिलाड़ी बने? In April 2018, which Indian tennis legend created a Davis Cup record for most wins in doubles event? Yuki Bhamri, B.
लिएंडर पेस, सी महेश भूपति, डी रोहन बोपन्ना। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना, श्योर हैं आप? ताला लगाने लायक है? तीस सेकंड बचे हैं और एक लाइफलाइन बची है। अगर आपके मन में संदेह हो तो सर आई विल टेक लाइफलाइन। शांत हो जाइए, घड़ी बढ़ जाइए, एक और लाइफलाइन। कंप्यूटर जी, ये इनकी आखिरी लाइफलाइन है। आस्क द एक्सपर्ट, इसको अंकित किया जाए। और शिरीन जी, आपकी बारी आ गई है, आइए और मदद कीजिए अरीबा की। शिरीन जी, प्रश्न आपके सामने मैं पढ़ता हूं, उसके बाद मैं आपको 4 ऑप्शंस दूंगा और आपको 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। प्रश्न सुनिए, अप्रैल 2018 में कौन से भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने डेविस कप डबल्स के इतिहास में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले खिलाड़ी बने? ओके, अब आपके ऑप्शन सुनिए। ए यूकी भामरी, बी लिएंडर पेस, सी महेश भूपति या डी रोहन बोपन्ना। The pressure is building. I would go with option B. मेरा option B रहेगा लिएंडर पेस। कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे? नो। आप तो कुछ और ही बोल रहे थे, इनसे सहमत हैं? यस सर। क्या किया जाए? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी। बी लिएंडर पेस पे ताला लगाया जाए। देखें शरीन जी सही है या नहीं। आप बिल्कुल सही है शरीन जी, वेल प्लेड। लिएंडर पेस ने डेविस कप डबल्स मुकाबलों में 43 टाइम्स रिकॉर्ड जीत दर्ज किया हुआ इन्होंने। रोहन बोपन्ना के साथ खेलते हुए उन्होंने चीन की जोड़ी को हराते हुए ये कारनामा किया था। ये जितने बाकी थे सब अभी नए नए आए हैं और वो 44 साल के हैं लिएंडर पेस, और अभी भी खेल रहे हैं और बहुत उम्दा खेलते हैं। कभी देखा आपने उनको खेल? नहीं देखा। फिर कैसे आपने रोहन बोपन्ना का नाम ले लिया? सर लगा था, सुना था आपने? न्यूज़। ओके, ऑलराइट। और अब हम गेम को आगे बढ़ाएंगे। अरीबा, चारों लाइफलाइन चली गई आपकी। ये है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। इसका उत्तर आप सही दीजिएगा क्योंकि हम चाहते हैं कि आप यहां से कम 3,20 तो जीत कर जाएं। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। अरीबा जी, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बकरी की आंखों के पुतली का आकार क्या है? जूलॉजी प्रश्न, व्हाट इज द शेप ऑफ द प्यूपल ऑफ अ गोट्स आईज? ए रेक्टेंगुलर, बी वी शेप्ड, सी सर्कुलर, डी क्रेसेंट शेप। एकदम श्योर होना चाहिए अरीबा जी। गलत हो गया तो नीचे आ जाइएगा आप 10,000 पे। क्विट कर सकते हैं अगर आपको उत्तर ना मालूम हो। लाइफलाइन भी नहीं है आपके पास और बचे हैं 28 सेकंड, 27 सेकंड, 26 सेकंड। सर सी सर्कुलर। सी सर्कुलर। सी सर्कुलर, श्योर है? यस सर। फाइनल उत्तर आपका लॉक कर दिया जाए? यस सर। सी सर्कुलर, ताला लगाया जाए कंप्यूटर से, देखें ये सही है या नहीं। नहीं अरीबा, ये गलत उत्तर है। रेक्टेंगुलर इज द राइट आंसर। आपको थोड़ा सोचना चाहिए था, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मैं अगर देखता तो कहता यार अगर गोली है तो गोल क्यों देते वो लोग? सर्कुलर बहुत आम होता है, ये प्रश्न ही नहीं पूछा जाता अगर आम चीज होती तो। इट्स अ रेक्टेंगुलर। शीप, गोट्स, ऑक्टोपसेस, टोड्स, ऑल देम, सबके रेक्टेंगुलर शेप्ड प्यूपल्स होते हैं। कोई बात नहीं अरीबा, 10,000 रुपए आप जीतती हैं और ये 10,000 हम डिजिटली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे।
1 2 3 ओके किया, कंफर्म किया, फिर ओके किया और ये 10,000 आपके अकाउंट में गया। बहुत तेज, सुरक्षित और आसान तरीका है। अब हम चाहेंगे सलाउद्दीन साहब की आए और हमारे साथ एक फोटो ले लें, अरीबा और हमारी। कीप द अप्लॉज गोइंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू। ये देखिए, उस पर उंगली रखते हैं तो ये फोन चालू हो जाता है। कम अरीबा। बैठ जा, बैठ जा, बैठ। तो देवियों सज्जनों, आपने देखा अरीबा नसीम यहाँ से अच्छा खेल रही थी, एक जगह जाके गलत उत्तर दे दिया। 1,60,000 पे उन्होंने गलत उत्तर दे दिया तो नीचे गिर गई 10,000 पे। कोई बात नहीं, अब समय है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। लेकिन उससे पहले हमारे बाकी जो खिलाड़ी हैं उनका हम परिचय एक बार फिर देना चाहेंगे। तालियों के साथ हम चाहेंगे उनका स्वागत किया जाए। तो देवियों सज्जनों, सबसे पहले नागपुर महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र पुलिस में तालियां बजती रहें, पुलिस इंस्पेक्टर नंदा मनगटे। हमारे अगले खिलाड़ी आगरा उत्तर प्रदेश में एक साइंटिस्ट है छत्रपाल सिंह। जीरकपुर पंजाब से एक स्क्रिप्ट राइटर अर्चना चमोली। कुल्लू हिमाचल प्रदेश से अगले कंटेस्टेंट है एक बैंक क्लर्क जिनका नाम है प्रभात सिंह। और अंत में मिलिए बैरकपुर वेस्ट बंगाल से एक असिस्टेंट टीचर गुलाम हसन से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। ओके कंटेस्टेंट्स, तैयार हो जाइए। प्रश्न आएगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, आपका ध्यान वहीं होना चाहिए। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे कम से शुरू कर लंबाई की इन इकाइयों को बढ़ते क्रम में लगाएं। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, अरेंज दीज यूनिट्स ऑफ लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। रेडी कंटेस्टेंट्स? और आपके ऑप्शंस रहे ये आपके सामने। A 10 मीटर, B 10 सेंटीमीटर, C 10 मिलीमीटर, D 10 किलोमीटर। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है C 10 मिलीमीटर, फिर आता है B 10 सेंटीमीटर, फिर A 10 मीटर्स और उसके बाद 10 किलोमीटर D। CBAD में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया उनके ये रहे नाम। केवल 3 लोगों ने, और सबसे तेज जवाब गुलाम हसन। वेल प्लेड सर। वेल प्लेड गुलाम, वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। मुझे थैंक यू मत बोलिए, अपने आप को बोलिए। आइए, बिग हैंड फॉर गुलाम हसन। परिवार के लोग बहुत खुश हैं, आंखों में आंसू हैं। बहुत बहुत बधाई गुलाम को। गुलाम भाई, बहुत दिनों से आप परिश्रम कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया खेलिएगा आप, हमारी यही इच्छा है, ईश्वर से यही प्रार्थना है। बिग हैंड फॉर गुलाम हसन अगेन प्लीज। ये एक गवर्नमेंट स्कूल में असिस्टेंट टीचर हैं और पहले हम सोच रहे हैं कि आप पर जो हमने एक वीडियो बनाया हुआ उसे देख लें। जी सर। उसके बाद आपसे बात करेंगे। ओके सर। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? नमस्कार, मैं गुलाम हसन, मैं बैरकपुर कोलकाता का रहने वाला हूं और प्रोफेशन से मैं एक प्राइमरी टीचर हूं गवर्नमेंट स्कूल का। मेरे घर में हम लोग, मैं हूं, मेरे मम्मी हैं, पापा हैं, मेरे भाईजान हैं, मेरी बहनें हैं। मेरे पापा प्रेजेंटली एक डेली हॉकर हैं। कभी भी वैसे ह्यूज जंप नहीं हुआ, जिसके वजह से जो उनको थ्रू आउट द लाइफ स्ट्रगल करना पड़ा। मेरे पापा जो है, अगर शुरू से देखा जाए तो वो पहले अपने एक गवर्नमेंट जॉब 1984 में रिफ्यूज़ कर दिए। तो वहाँ से क्या हुआ ना कि पापा बोलते हैं कि लाइफ में गलत डिसीजन लेने का मतलब है कि लाइफ स्पॉइल हो जाएगा, इसलिए जो भी करो समझ के करो और सही डिसीजन लेने का कोशिश करो। गवर्नमेंट जॉब जो मैं अभी कर रहा हूँ उससे खुशी नहीं, ये मजबूरी है। एक्चुअली मेरा ख्वाहिश सपना कभी प्राइमरी टीचर में, स्कूल में टीचर बनने का नहीं था। कोई इस काम को इसलिए करना पड़ रहा है
कि इससे हमको एक सपोर्ट मिल रहा है, बेसिक सपोर्ट मिल रहा है कि हम अपने आप को और अपने फैमिली को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर पाते हैं। मेरे करियर का गोल जो है वो मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में हमेशा इंटरेस्ट रहा है। जैसे कि इसमें एक रिस्पेक्ट है जो दूसरे से आता है और अपने लिए जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है जो वो बनने का ख्वाहिश से कंप्लीट होगा। तो ये दोनों का मेल बंधन मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में सक्सेस होना ही है। अगर ये काम को करना है मुझे, अगर मुझे क्रैक करना है तो सबसे पहले मुझे यहाँ से ब्रेक चाहिए और ब्रेक केबीसी मुझे दिलवा सकता है। बहुत बहुत बधाई आपको गुलाम भाई। शुक्रिया सर। बहुत सारी बातें निकलती हैं आपके इस वीडियो से। पहले तो आपके वालिद साहब का परिश्रम, जी सर। किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उनको, डालना पड़ा अपने आप को ताकि वो आपको शिक्षित कर सकें। जी सर। तो कहाँ तक शुरुआत में आपकी पढ़ाई हुई? सर क्योंकि पापा हमेशा से अपने नसीब से मारे रहे, तो वो एक बात हमेशा कहते थे कि पढ़ो, चाहे जैसे भी पढ़ो। कुछ साल पहले जब 8-9 में हम पढ़ते थे तो पापा कहें कि देखो अगर मेरे पास कुछ ना रहा तो हम अपने खून बेच के तुमको पढ़ा देंगे, पर पढ़ाएंगे ज़रूर। और ये ख्वाहिश वो अपने सभी बच्चों के लिए रखते हैं और उन्होंने कई हद तक उसको हासिल भी किया है, मेरे अम्मी पापा ने मिलकर उस चीज़ को। और क्योंकि एक बहुत सीमित कमाई है पापा का, 4-5 हज़ार रुपया महीना में, इससे ज़्यादा कभी कमा नहीं पाते हैं, तो हम लोग जैसे तैसे करके माध्यमिक तक पापा सपोर्ट कर देते थे। उसके बाद क्या होता था कि कुछ अच्छा पढ़ने का ख्वाहिश था, तो हम और मेरी जो पीछे बहन बैठी हुई हैं वो हम दोनों साइंस स्ट्रीम से पढ़े हैं। तो क्या होता था कि उसके लिए सर महंगे किताब आते हैं, महंगे कुछ सब कुछ होते हैं, तो वो मेरे पापा के हैसियत में नहीं था कि उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो इमीडिएट आफ्टर द माध्यमिक हम लोग क्या किए कि ट्यूशन शुरू कर दिए। 400-500 रुपया मिलता था, फिर 1-2 और ट्यूशन पकड़ लिए तो 700-800 रुपया हो गया। तो ऐसे क्या होता था कि एक किताब खरीदे, जैसे मैथ्स का किताब खरीदे 450 रुपये में आया, 1 महीना में खरीद लिए और 1-2 टीचर को फीस दे दिए। ऐसे क्योंकि साइंस में है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 अलग टीचर के पास पढ़ने ही पड़ेंगे और इंग्लिश एक जगह पढ़ने ही पड़ेंगे। तो फिर 1 महीना हुआ तो फिर केमिस्ट्री बुक खरीदे, फिजिक्स बुक खरीदे, ऐसे करके 4 महीना में किताब खरीदना हो जाता था। और उसके बाद हम लोग जो ट्यूशन पढ़ाते थे तो फीस देते रहते थे। तो एक सेल्फ डिग्निटी की वजह से टीचर कभी इस नज़र से ना देखे कि उसको फीस नहीं दी है, इसलिए फीस देना है, इसलिए पढ़ाना भी जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है। तो इसी तरह हम लोग अपने पढ़ाई को कंप्लीट किए और अप टू द ग्रेजुएशन ऐसे ही करके ही चला। ट्यूशन से अच्छा ठीक है पैसा कमा लेते हैं, पर अब ये पैसा हमको नहीं चाहिए, ये एक टेम्पोररी मेरे लिए सपोर्ट है पर ये परमानेंट नहीं है। फिर हम अपने आप को तलाश करने की कोशिश की कि हमको करना क्या है। फिर जो ट्यूशन था कर रहे हैं। फिर 16 के एंड 17 में जो है जॉब का हो गया, एग्ज़ाम दिए हुए थे, पास कर गए। तो फिर पापा को बोले पापा हम ज्वाइन नहीं करेंगे। पापा बोले क्या बोल रहे हो, क्यों? हम बोले नहीं करना है। तो बोले मुझको देखो, एक नौकरी छोड़े हैं तो आज तक भेन में लटके। जी, आपने बताया कि आपके वालिद साहब ने एक गवर्नमेंट नौकरी थी उसे इनकार कर दिया। जी, उस दौर में पापा शायद 400-450 रुपया कमा लेते थे। उसी दौर में पापा को जो सैलरी ऑफर था टीचर के, एज ए टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, 250 रुपये शायद 275 रुपये ऐसे कुछ सैलरी ऑफर थे। तो पापा का है ये हम क्या करें, हम तो इससे ज़्यादा कमा लेते हैं। तो हुआ क्या कि बाद में जा करके बाद में मेरे खालूबा जो है उस जॉब को लिए, उसी था। और मेरे खालूबा जो 52,000 पे रिटायर किए 2016 पे, और पापा मेरे आज तक 5,000 पे। तो उस समय ले उनका लेते, इसीलिए उन्होंने कहा कि गलत निर्णय जो है वो लेने से नहीं कभी नुकसान भी हो जाता है। जी, लेकिन हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको। किन परिस्थितियों में आपने अपना जीवन काटा और आपने अपनी संतान को आगे बढ़ाया, ये बहुत ही सराहनीय काम है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ढेर सारी आप यहाँ से धनराशि जीत करके जाएं, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, बिल्कुल सर, वालिद साहब का नाम उज्जवल करें। गुलाम, सबसे पहले आपको जो खेल के नियम है मैं समझा दूं। देखिए, यहाँ पर एक धनालय खड़ा होगा जो कि 15 प्रश्नों का धनालय है। 1,000 रुपये से शुरुआत होती है, बढ़ते बढ़ते हम जाते हैं 15वें प्रश्न तक, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। 2 पड़ाव आते हैं बीच में। 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपये का पड़ाव। 10वें प्रश्न के बाद हमारे कोटि की चोटी का प्रश्न 7 करोड़ का वो खिल जाता है।
घड़ी बड़ी जी है यहाँ चलती रहती हैं। पहले 5 प्रश्नों तक आपको देंगे 45 सेकंड, उसके बाद अगले 5 प्रश्नों के लिए 60 सेकंड और 10वें प्रश्न के पास समय से 4 लाइफलाइंस हैं यहाँ पर। ये देखिए खड़ी हो गई हैं 4 लाइफलाइन। और सबसे पहली लाइफलाइन जो है वो है ऑडियंस पोल। दूसरी लाइफलाइन है 50-50। तीसरी लाइफलाइन है जोड़ीदार। जोड़ीदार के रूप में आप अपनी बहन को लाए हुए हैं यहाँ, जिनका नाम है निखट जबीन। आदाब और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में निखट जी। और आखिरी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। तो जैसा कि हमने अभी पहले परिचय भी दिया है, शिरीन भानजी जो कि मैनेजिंग एडिटर है CNBC TV 18 में, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत, तालियों के साथ आपका स्वागत कर रहे हैं। जी गुलाम, बेस्ट ऑफ लक। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि मुझे किसी ने कहा था कि अपनी अपेक्षाओं को सीमित में रखिए लेकिन आकांक्षाओं को नहीं, तो एक्सपेक्टेशंस को सीमित रखिए लेकिन आकांक्षाओं को नहीं। और मेरी यही उम्मीद है कि आप बहुत दूर जाएं, KBC में नहीं लेकिन लाइफ में भी। और एक खास तौर से मैं आपके माता पिता जी को बधाई देना चाहूँगी कि कितनी अड़चनों को पार करके उन्होंने ना ही सिर्फ आपको लेकिन आपकी बहन को भी शिक्षा दी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और मैं चाहती हूँ कि लोग इस स्टोरी से इंस्पायर होके जाने कि सिर्फ लड़कों को नहीं लेकिन लड़कियों को भी शिक्षा प्रदान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली, और आपके माता पिता को बहुत बहुत बधाई ये काम करने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिरीन जी। तो शिरीन जी हमारे साथ खेल के अंत तक रहेंगे, जब कभी भी आपको इनकी जरूरत पड़े आप इनसे बात कर सकते हैं। गुलाम, शुरू किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति देवियों सज्जनों। पहला प्रश्न आ रहा है, यह है 1000 रुपए का, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। यदि कोई व्यक्ति कश्मकश में है तो वास्तव में वो क्या महसूस कर रहा है? इफ अ पर्सन इज इन कश्मकश, व्हाट इज ही गोइंग थ्रू? ए एक्साइटमेंट, बी डायलेमा, सी एंगर, या डी जेलसी? उत्साह, असमंजस, क्रोध या ईर्ष्या? वो असमंजस में है। असमंजस। क्या किया जाए? इसको लॉक कर दीजिए सर, बी। असमंजस, बी को ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1000 जीत गए। जैसे मैं बहुत कश्मकश में हूं कि न जाने कौन सा प्रश्न आपके सामने अगला डालूं, तो मैं कश्मकश में हूं। दूसरा प्रश्न, रेडी गुलाम भाई? जी सर। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा फुटबॉल क्लब पश्चिम बंगाल में स्थित नहीं है? फुटबॉल वगैरह देखते होंगे, बंगाल के रहने वाले हैं आप। हाँ सर, वो तो बंगाली वो हाँ बिल्कुल, बंगाल और फुटबॉल अलग नहीं किए जा सकते। Which of these football clubs is not from West Bengal? A. मोहन बगान, B. East Bengal, C. Dempo Sports Club, या D. Mohammedan Sporting? सर, सी डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब। ताला लगा दे। जी सर। फाइनल उत्तर इनका है C. ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब तो गोवा का है, पंजिम गोवा में स्पोर्ट्स क्लब है। फुटबॉल वगैरह खेलते हैं कि नहीं, या देखा होगा आपने? सर बहुत इंटरेस्ट लगता है, पर 5 मिनट खेलने के बाद थक जाते हैं, दम निकलने लगता है। किस टीम को सपोर्ट करते हैं आप? ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल? जी सर मैं मोहन बगान को करता हूँ। सर, इतने लड़ाई तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में नहीं हाँ होती, बिल्कुल जितना सही कहा मोहम्मदन आपने। ईस्ट बंगाल में होता है। ईस्ट सर। बंगाल मोहन बगान है, ऐसा युद्ध होता कुछ है, भी चला के मार सकते हैं। बिल्कुल। बहुत भयंकर कंपटीशन है, और कभी भी अगर मैच होता है उनका तो सड़क पर सब निकलते हैं झंडा चिकते हुए चिल्लाते सबसे पहले तो पानी पी के जो बोतल खाली हो जाता है उसी को चला के मारो। बहुत भारी कंपटीशन होता है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 3000 रुपए, और वो रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा रत्न जिंदा मोलस्क जैसे ऑयस्टर के भीतर बनता है? Which gemstone is created on the inside of living shelled mollusks like oysters? ऑयस्टर के अंदर कौन सा जेमस्टोन बनता है, ये बताना है आपको। ए पर्ल्स, बी डायमंड, सी एमरल्ड, डी टोपैज? मोती, हीरा, पन्ना या पुखराज? सर, ए मोती लग रहा है। मोती। क्या करेंगे? मोती, पन्ना तो मोती, सीप की मोती। ओके, सीप में मोती होता है। हाँ, सीप में मोती, सीप मोती, सीप की मोती। सर, ए मोती को लॉक कीजिए। ए मोती पर्ल्स पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। कुछ दुविधा में थे आप? सीप की मोती ऐसे कहते हैं ना सर, सीप को वही। जी जी जी, आपका जवाब सही है बिल्कुल। 3000 जीत गया। नेचुरल पर्ल्स, नेचुरल जो होते हैं पर्ल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द मोलस्क,
layers of calcium carbonate form the pearl. ये देखिए, आपको एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये देखिए ऐसे। हाँ सर इसे सीप कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल सही। चौथा प्रश्न अब आपके सामने रखूंगा गुलाम भाई, और इसका मूल्य है 5,000 रुपए। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा, फिल्म अमर अकबर एंथनी के इस दृश्य में कौन सा किरदार एक में 3 होने का नाटक कर रहा है? From a scene in the film Amar Akbar Anthony, which character is pretending to be 3 in 1? वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी। मेरा अरे सर, हम 3 in 1 है। यहाँ सब लोग हमारा भाई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी तो हैं भाई भाई। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने, ए अमर, बी अकबर, सी एंथनी या डी तैयब अली। अकबर तो ऋषि कपूर थे, एंथनी आप थे, अमर विनोद खन्ना थे। क्या किया सर ए अमर को लॉक कीजिए। अमर ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। या बिल्कुल सही उत्तर है आपका, 5,000 जीत गए आप। अमर विनोद खन्ना is dressed as a one-band musician along with Akbar Rishi Kapoor, who is pretending to be a tailor, and Anthony, पता नहीं किसने किरदार किया उसका, who comes as a priest. शहंशाह ने सर। हाँ पता नहीं कौन है सर, हमको नहीं मालूम कौन है। All 3 of them were executing a plan to rescue Jenny, परवीन भाभी को, और इसके निर्देशक थे मनमोहन देसाई। ओके गुलाम भाई, पहला पड़ाव आ गया है 5वें प्रश्न का, इसका मूल्य है 10,000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। अक्टूबर 2018 में किसने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? Who was sworn in as the Chief Justice of India in October 2018? A. अरुण कुमार मिश्रा, B. रंजन गोगोई, C. उदय ललित या D. मदन लोकू। रंजन गोगोई सर। रंजन गोगोई, क्या किया जाए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या करें? बी रंजन गोगोई को लॉक कीजिए। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आप बिल्कुल सही हैं, वाह, वेल प्लेड। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, पहला पड़ाव आपने पार कर लिया गुलाम भाई। जस्टिस रंजन गोगोई असम से आने वाले भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर 3 अक्टूबर 2018 को शपथ ग्रहण की थी। इस पद पर उनसे पहले जस्टिस दीपक मिश्रा थे। गुलाम भाई, जी सर। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर, इसका मूल्य है 20,000 रुपए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओ, इस गायक को पहचाने। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, ए मनहर उदास, बी पंकज उदास, सी हरिहरन या डी नुसरत फतेह अली खान। नुसरत फतेह अली खान। डी। जी सर। ताला लगाएं। बिल्कुल। फाइनल उत्तर आपका, ताला लगा दें। डी। नुसरत फतेह अली खान ही है। ओके, आपको बोलना पड़ेगा, डी पे ताला लगाइए। डी नुसरत फतेह अली खान। डी नुसरत फतेह अली खान, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। गाने का शीर्षक है प्यारे, गायक है नुसरत फतेह अली खान, अद्भुत गायक, और समय से पहले वो हमें छोड़कर चले गए, मुझे ऐसा लगता है। और कुछ भी बहुत उनसे पाया जा सकता है। जी, बहुत कुछ पाया जा सकता था उनसे, और बहुत ही उन्होंने एक तरह से संगीत को, और जिस तरह के वो गायकी करते थे उसको एक तरह से रेवोल्यूशनराइज किया उन्होंने, बहुत प्रचलित किया, न केवल अपने देश में बल्कि जहाँ से थे वो पाकिस्तान से थे, और विदेशों में भी जाकर के उनका जो गायन था बहुत प्रचलित हुआ। और सर, जो गजल गाना होता है ना सर, वो मुल्क के दीवार को तोड़ देते हैं। हाँ जी जी, वो दिल पे उतर जाते हैं सर, कहीं पे भी हो। बिल्कुल सही कहा। लता मंगेशकर को भी पाकिस्तान में वैसे ही इज्जत मिलती होगी। जरूर। बिल्कुल। ओके गुलाम भाई, आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर, इसका मूल्य है 40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल के उबलने का स्तर क्या है? What is the boiling point of water at sea level on the Fahrenheit temperature scale?
कर लिया हिसाब किताब? अब ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए 32 डिग्रीज, बी 212 डिग्रीज, सी 100 डिग्रीज या डी 451 डिग्रीज। फ़ारेनहाइट स्केल में जी। प्लस 32 212 डिग्री सर। 212। जी सर। बी क्या किया जाए? लॉक कर दीजिए। कबीर महाशय बी 212 डिग्री, ताला लगाइए। बहुत सारा आप अपने हाथ के ऊपर कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे। सर एक कैलकुलेशन है, c/5 इक्वल टू f - 32/9 होता है। तो Okay. 20/5 100/5 हो गए 20 × 9 180 और f - 32 माइनस इधर है तो प्लस हो जाएगा, तो 180 + 32 212 होता है। सही जवाब है बिल्कुल आपका, और यही जवाब है बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया तरीके से आपने उत्तर दिया गुलाम भाई, पूरा कैलकुलेट करके आपने बता दिया और लोगों को भी शिक्षित कर दिया, हमें भी, कि कैसे पहुंचते हैं इस निर्णय पर। इसी तरह आप अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इसी तरह आप शिक्षा देते हैं या कोई और तरीका है आपका? हमने सुना है कि आपका पढ़ाने का तरीका जो है वो बड़ा अद्भुत है। सर एचएस में जो फिजिक्स पढ़ाते थे वो अलग है, पर अभी प्रेजेंटली जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं तो प्राइमरी सेक्टर में पढ़ाना ऐसा होना चाहिए कि आप बच्चे को एनवायरनमेंट के साथ पूरे जोड़ पाएँ। तो क्लास में जाते हैं, जैसे समझ लीजिए मैथ पढ़ाना है तो क्या करें, आप हमको शेप के बारे में बच्चों को आइडिया देना है कि शेप कैसे होते हैं। तो अगर कुछ राउंड कुछ दिखाना है, सर्कल दिखाना है, तो हम बोलते हैं कि क्लास में ढूंढो क्या क्या सर्कुलर है। तो वो लोग खोजते हैं। मिड डे मील होते हैं सर, तो मिड डे मील के थाली होते हैं, तो हम बोलते हैं थाली को उल्टो, ऐसे क्या दिखता है ये, तो ये एक सर्कुलर शेप है। अब जैसे वो क्लास में हम लोग के बहुत सारे चार्ट टंगे हुए होते हैं, तो बोलते हैं कि देखो ये कॉर्ड ऐसे, इसको रेक्टेंगुलर शेप कहते हैं। अगर आप उसको सिर्फ कहिएगा कि देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ शेप्स, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, तो वो पुथी हो जाएगा, उसको वो फिजिकली एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिकली। तो वो उनके साथ हम एटमॉस्फेयर को जोड़ देते हैं कि आप खुद से समझिए। जब स्टूडेंट टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग होती है तो हम मीटिंग में यही कहते हैं कि हम कभी भी मार्क्स नहीं देखते हैं। हम लोग के कुछ पैरामीटर्स है सर, कि वो कितना नांदिक है, नांदनिकता उसके अंदर कितना है, सृजनशीलता कितना है, क्रिएटिविटी कितनी है उसके अंदर, हम हमेशा उसी चीज़ पर जोर देते हैं। मार्क्स इज जस्ट ए स्कोर सर। एक उम्र के बाद वो फाइल में बंद हो जाती है, पर जो चरित्र कैरेक्टर इंसान डेवलप करता है ना, वो जिंदगी भर साथ में रहता है। बहुत खूब, वेल डन। और गुलाम भाई जी सर। क्लास में एंटर होते ही जितने स्टूडेंट्स हैं आपको बाहुबली क्यों कहते हैं? सर इसकी एक कहानी है। हम जब बाहुबली 2 हॉल में देखने गए जी, तो वो जो ओथ सेरेमनी है बाहुबली की, जी हाँ, गजब की है सर। जी, वो हाथी घोड़े हजारों सैनिक, और वो तो भल्ला के ओथ में कोई चिल्लाया ही नहीं, पर बाहुबली जब ऐसे हाथ उठाए ना सर, तो अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, तो क्या शोर शराबा, मतलब एक आदमी का इतना पॉपुलैरिटी। तो हम बोले अपना भी कोई माहिष्मती होता, कुछ प्रजा होते तो कोई मेरे लिए भी चेयर करता। दूसरे दिन जब स्कूल में गए तो अचानक से दिमाग में आया, रजिस्टर को रखे, अचानक से दिमाग में, अरे वाह ये तो मेरे बच्चे हैं, यही मेरे प्रजा है, और ये मेरा छोटा माहिष्मती है। तो हम लोग को बोले कि देखो आज से जब हम क्लास में आए और अगर हम ऐसे अपने हाथ को उठा दें तो तुम लोग को कहना है कि अमरेंद्र बाहुबली अर्थात सर। वाह। तब से सर अब तक 50-60 मरतबा अपना ओथ सेरेमनी हो गया है। बहुत खूब गुलाम भाई। चलिए इन्हीं अच्छी अच्छी बातों से आगे बढ़ते हैं खेल में। 8वां प्रश्न आएगा अब आपके सामने हैं। इसका मूल्य है 80,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। बंगला उपन्यास नौका डूबी, जिसे विभिन्न समय में फिल्मों में अडेप्ट किया गया है, कि लेखक कौन है? नौका डूबी। Who is the author of the Bengali novel Nauka Dubi, which has been adapted into movies at various times? A. शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, B. रविंद्रनाथ टैगोर, C. समरेश बासु या D. सुनील गंगोपाध्याय। सर इनका नाम तो रिस्पेक्ट से गुरुदेव कहते हैं इनको।
बी रविंद्रनाथ टैगोर से। श्योर है? ताला लगाने लायक? पढ़े हैं सर नौका डूबी, हम खुद पढ़े हैं। क्या करें, लॉक कर दें? बी रविंद्रनाथ टैगोर को लॉक। बी रविंद्रनाथ टैगोर, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। वेल प्लेड। नौका डूबी इज 1906 नॉवल बाय टैगोर, जैसा आप कह रहे थे गुरुदेव। इट इज अ टेल ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटीज। सम फिल्म अडेप्टेशंस, ऋतुपर्णो घोष ने 2011 में एक फिल्म बनाई थी नौका डूबी, कश्मकश। नितिन बोस's मिलन in 1946, Ramanand Sagar's Ghungat in 1960, etc. Anurag Basu also directed a TV series called Meet, adapted from the novel. इतने तो सारे कितने words हैं, बार सर। इसका उपयोग किया जा चुका है इस कहानी का, तो आप समझ सकते हैं कि इस कहानी का कितना महत्व है। ऐसे सर बहुत ही इंटरेस्टिंग नोवेल है। जी, जी। बहुत मजा आता है जी पढ़ने में। जी। ऑलराइट, गुलाम भाई आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस स्मारक के वास्तुकार कौन है? हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस मॉन्यूमेंट एंड विस्टा? अभी आपको हम एक छवि दिखाएंगे, आपको बताना होगा कि इस स्मारक के वास्तुकार कौन है। कैन वी हैव दैट इमेज प्लीज? इंडिया गेट। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए हेनरी अर्विन, बी हर्बर्ट बेकर, सी एडविन लुटियंस, डी विलियम एमर्सन। सर इसे शायद 1931 में फॉर द मार्टायर्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए बनाया गया था। इसको पहले ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल कहते थे, फिर इसको बाद में इंडिया गेट कहने लगे। लॉर्ड डार्विन के दौर में बना था। लुटियंस ही लगता है, लुटियंस की दिल्ली है सर। लुटियंस ही तो लगता है। ऑडियंस पोल लेते हैं सर। ऑडियंस पोल करना चाहिए। श्योर हैं आप? एडविन लुटियंस लग रहा है सर। एडविन लुटियंस ही होना चाहिए, उन्हीं की दिल्ली बनाई हुई है। आपको बोलना पड़ेगा मुझे, लॉक करें या लाइफलाइन लें? जल्दी बोलिए। ऑडियंस पोल लेते हैं सर, ऑडियंस पोल। शांत हो जाए घड़ी बड़ी, ऑडियंस पोल लेंगे। 6 सेकंड रह गए हैं। ऑडियंस वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में उठाइए और गुलाम हसन साहब की मदद कीजिए। इस स्मारक के वास्तुकार कौन है? हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस मॉन्यूमेंट एंड दिस विस्टा? ऑप्शन सुनिए। ए हेनरी अर्विन, बी हर्बर्ट बेकर, सी एडविन लचियंस, डी विलियम एमर्सन। और आपका समय शुरू होता है अब। ए को मिले हैं 39%, लुटियंस ही था सर, बेकार बी में को लग मिले गया। हैं 4%, सी को दिया है 52% दिया है सी एडविन लुटियंस को और लॉक डी कीजिए को मिला है केवल 5। क्या करेंगे? सी जल्दी लुटियंस को बोलिए। लॉक कीजिए। लुटियंस सी। सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बच गए, बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने। वेल प्लेड। पता था, बेकार में लाइफलाइन लिए सर। आपको पता था लेकिन आप श्योर नहीं थे। ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल है, जी 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 लॉर्ड डार्विन के दौर में बनाया गया है। जी। इंडिया गेट, जिसे ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल भी कहा जाता है, ब्रिटिश भारत के सैनिकों को समर्पित, जो 1914 और 1919 के बीच युद्ध में मारे गए थे। इसके वास्तुकार सर एडविन लटियंस थे, जिन्होंने कई अन्य युद्ध स्मारकों को डिजाइन किया और नई दिल्ली के मुख्य योजनाकार भी थे। जिस तरह से उसका लेआउट हुआ है दिल्ली का, दिल्ली सब- को तो सर लुटियंस की दिल्ली जी ही बिल्कुल, कहते हैं। लटियंस कह रहे हैं, लटियंस दिल्ली। अब आ गए हैं खेल के दूसरे पड़ाव पर। 10वां प्रश्न, इसको अवश्य खेलिएगा आप और जीतिए 3,20,000 रुपए। रेडी गुलाम भाई? जी सर। 10वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस वर्ष में पानीपत की लड़ाइयां नहीं लड़ी गईं? In which of these years were the famous battles of Panipat not fought? A. 1761, B. 1556, C. 1526, D.
1757? सर 1526 में पहली पानीपत की लड़ाई हुई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, 1556 में अकबर और हिमू के बीच में, 1661 में बाजीराव और आदिल शाह अब्दाली के बीच में, 1757 में नहीं हुई सर। कौन सा? डी 1757 में नहीं हुई, पलासी की जो जंग हुई थी। क्या करें? डी लॉक कीजिए। नहीं हुई ना सर, नॉट फॉल्ट। जी। 1757। डी 1757 ताला लगाए। सही जवाब है आपका। वेल प्लेड। गुलाम भाई, आप कंप्यूटर जी से कम नहीं हैं। जो कुछ हमें आपको सूचना देनी है वो पहले ही आप हमको दे देते हैं। वाह, क्या बात है। 3,20,000 रुपए चेक आ रहा है आपके नाम। जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। वेल प्लेड। 3,20,000 रुपए का चेक। वेल प्लेड गुलाम भाई, बहुत बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं आप, और कई प्रश्नों का उत्तर आप जानते हैं, उसकी भूमिका आप बांध देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। गुलाम भाई, अब घड़ी बड़ी जी शांत हो जाएंगे, समय मिलेगा प्रत्येक प्रश्न के लिए। और जो हमारे कोटि कचोटी का प्रश्न है, 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए, उसका द्वार खुल गया है। अब हम आपसे गुजारिश करेंगे और हाथ जोड़कर कहेंगे, बहुत ध्यान से खेलिएगा। आपके पास 3 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। 11वां प्रश्न आ रहा है, इसे अवश्य खेलिएगा क्योंकि आप लीस्ट रिस्क पे हैं। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में हर साल 29 जून को किनका जन्मदिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? Whose birthday is annually observed in India as the National Statistics Day on the 29th of June? A. S.N. Bose. B. P.C. Mahalanobis. C. Meghnad Saha. D. J.C. Bose. सर इसका आंसर अनडाउटेडली प्रशांत चंद्र महालनोबिस है। महाबलोनिस बी। ये पीसी महालनोबिस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे उन्हीं के नाम पे उन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बनाया था, तो आंसर बी पीसी लॉक कर दिया महालनोबिस जाए? है। लॉक कर दिया जाए? पीसी महालनोबिस है सर। तो आपको बोलना पड़ेगा किससे लॉक करें। सर बी पीसी महालनोबिस को लॉक। ओके, बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। वेल प्लेड गुलाम भाई, बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्या बात है। यानी कि मैं प्रश्न आपसे पूछता हूं, आप उत्तर भी ऐसे ही प्रश्न की तरह देते हैं। अरे यही तो है, उसको क्यों नहीं आप लगाइए उसको। नहीं, आपको बोलना पड़ता है आपको कि इस पे लॉक कीजिए। हाँ तो यही तो है, पीछे है महाबलोनिस, और क्या होगा। अजब तरीका है आपका खेलने का। प्रसन्न चंद महाबलोनिस इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता के संस्थापक थे। इन्हें महालनोबिस डिस्टेंस, एक सांख्यिकीय माप का इजाद और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 जो थी, में अहम योगदान के लिए जाना जाता है। भारत सरकार ने 2007 में सम्मान स्वरूप इनके जन्मदिन सांख्यिकी दिवस के रूप सर उनकी एक मनाने की घोषणा थी। उनकी एक पत्रिका भी है, सांख्या। ओ जी कंप्यूटर जी, सुन रहे हैं आप? अगला प्रश्न ऐसे ही डालिएगा, हमको इसकी जानकारी नहीं थी। सांख्या नाम की सांख्या एक मैगजीन निकलती है उनकी, उसके मतलब वही शुरू किए थे। वही है। ओके, वही। ऑलराइट। बहुत सारे लोन्स लिए हुए हैं आपने गुलाम भाई और आपके परिवार ने। मैं समझ सकता हूं कि आपके लिए आज की ये जीती हुई रकम बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आपके ऊपर बोझ है लोन्स का, कर्ज का, है तो सर वो आज पूरा हो जाए। क्या लगता है आपको? सर लोन इसलिए लिए थे कि मेरे घर जो है ना सर, टाली का है, टूटा हुआ है, दीवार भी देख रहे थे, सीमेंट छोड़ दिया है। अम्मी हमेशा से ही जो है जेवर बेच के उस घर को बनाए थे। मम्मी ने? हाँ, अम्मी के जितने भी जेवर थे उसको दे दिए थे। मामा ने, नाना अब्बा ने हेल्प किए थे घर बनाने टाइम, तो सभी के एहसान से घर को बनाया गया। वो घर में बहुत सुकून है सर, पर वो घर बहुत पुराना हो चुका है, टूट गया है, और बरसात में चारों तरफ से पानी गिर चुका है सर। अब उससे क्या होता है ना कि
कहीं पे हम, कहीं पे अम्मी, कहीं पे पापा जो है पानी को छानते हैं। कभी कभी रात को सोए हुए, दमदार बारिश हो रही है, अचानक से मेरे मशहरी के ऊपर से पानी मुँह पे गिरा। तो अम्मी को बोले कि अम्मी लोन ले लेते हैं, पैसा तो कभी ज़िंदगी में जम नहीं पाएगा, 18,000 का सैलरी में 13,000 EMI देते हैं तो पैसा जमेगा कहाँ से। तो घर लोग बहुत दिन तक, 1 साल तक बोली नहीं बेटा उधार नहीं, ये किस्म का उधार है, नहीं लो। हम बोले लेते हैं यार। हम भाईजान सर मेरे बहुत ग्रेट आदमी है सर, जी। उनके जैसा आदमी आज के दौर में नहीं होता है। तो हम और भाईजान फैसला लिए हैं कि आप घर चलाइए, हम घर बनाते हैं। वाह क्या बात है, बहुत खूब। कितने का लोन लिया हुआ आपने गुलाम भाई? सर मुझे 8 लाख पे करना है। 8 लाख वापस करना है। 6:40 आ गए हैं जी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप जब यहाँ से जाएं तो जितना भी आपका कर्ज लोन लिया हुआ वो पूरा हो जाए आपका, इंशाल्लाह। बट बहुत ध्यान से खेलिएगा आप। जी सर। बहुत आपके अंदर भरोसा है, ताकत है। हाँ इसी- सर, अपने फैसले पे हमेशा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। जी, बस इसी तरह आगे भी खेलते रहिए। अब आ रहा है 12वां प्रश्न, इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। गुलाम भाई, वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब ICC क्रिकेट विश्व कप पहली बार इंग्लैंड के बाहर आयोजित किया गया, तब उसका टाइटल स्पॉन्सर कौन था? Who were the title sponsors of the ICC Cricket World Cup when it was hosted outside England for the first time? समझ में आ गया प्रश्न? स्पॉन्सर का नाम बताना है जब ICC टूर्नामेंट, वर्ल्ड टूर्नामेंट इंग्लैंड के बाहर मनाया गया था। ठीक है? A. Benson and Hedges. B. Reliance. C. Wills. D. Pepsi. क्रिकेट के साथ पेप्सी हमेशा जुड़ा रहा है सर। एक टीम है जिसको आज भी पेप्सी स्पॉन्सर करते जा रहा है, और जब से उस टीम के जर्सी को देख रहे हैं पेप्सी लिखा हुआ ही रहता है। पेप्सी सही होना चाहिए आपको, यहाँ अनुमान नहीं चलेगा, श्योर होना चाहिए। अगर आप श्योर हैं तो ही ताला लगाने को बोलिए, वरना आपके पास 3 लाइफलाइन है, वहां जा सकते हैं। मैं ये नहीं संकेत दे रहा हूं कि आप सही जा रहे हैं या गलत, केवल चेतावनी देते हैं, क्योंकि यहां पर आकर के हम अमूमन लोगों को देखते हैं वो गलती कर जाते हैं। 3 लाइफलाइन है आपके पास, 50-50, जोड़ीदार, आस्क द एक्सपर्ट। ऑप्शंस हैं आपके सामने, बेंसन हेजेस, रिलायंस, विल्स, पेप्सी। Who were the title sponsors of the ICC Cricket World Cup when it was hosted outside England for the first time? पहली बार जब बाहर होस्ट किया गया, इसको आयोजित किया गया इंग्लैंड के बाहर, उसके स्पॉन्सर कौन थे? पेप्सी लग रहा है सर। कहां पर वर्ल्ड कप आयोजित हुआ है, इसका कुछ ज्ञान है आपको? आपने तो पानीपत युद्ध के बारे में पूरी हिस्ट्री सर बता दी। जब से संभाले कहाँ हुआ है वो याद है। जी। 2003 से वर्ल्ड कप देखें, साउथ अफ्रीका में हुआ, 2007 में वेस्ट इंडीज़ में हुआ, 2011 में इंडिया में हुआ, 2015 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ, और उसके पहला वर्ल्ड कप जो था वो क्या था, कहाँ था? पहला वर्ल्ड कप 1975 में हुई, वेस्ट इंडीज जीता। वहां से चलिए, शायद आपको पता चल जाए। दूसरा वर्ल्ड कप भी वेस्ट इंडीज जीता, पर कहां पर जीता वो? अब वो दूसरा वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर निकले कि नहीं वही नहीं पता। 3 लाइफलाइन है, अगर आपको लगे इनमें से कि किस लाइफलाइन का सही इस्तेमाल किया जा सकता है इस प्रश्न के लिए। मेरे बहन को तो पक्का नहीं पता है सर, तो चाहेगी भी तो नहीं बोल सकती है। पहली बार वेल्स
क्रिकेट वर्ल्ड कप भी सुना है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के ऊपर वेल्स, वो जो दो लायन रहते हैं फेस टू फेस करके। सर हम उतना देखते नहीं हैं। हम देखते हैं धोनी कब मारेगा छक्का या विराट कोहली कब 100 रन बनाएगा। उसके आगे हमको 50-50 में भी आइडिया नहीं है। जोड़ीदार लेना चाहिए। हाँ जी, जोड़ीदार को बुलाएंगे आप? नहीं, जोड़ीदार, सॉरी, जोड़ीदार। हाँ, अभी तो आपने कहा बैठी जोड़ीदार रहिएगा। नहीं, जोड़ीदार नहीं। और क्या करेंगे 50-50 या रिलायंस उस वक्त इनकॉर्पोरेटेड हुआ था भी कि नहीं, क्या पता। धीरू भाई अंबानी, रिलायंस। रिलायंस तो नहीं होगा। आइडिया नहीं सर, एक्सपर्ट लेंगे। गेस एक्सपर्ट एडवाइस? गेस हो जाएगा। आंसर गेस पे नहीं देंगे। तो क्या करेंगे? एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे। ओके। कमेटी महाशय, गुलाम हसन को इसका सही उत्तर नहीं मालूम, एक्सपर्ट एडवाइस की लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। और शिरीन भान जी प्रकट होइए। एक प्रश्न आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा, पता नहीं आप इसमें दिलचस्पी रखती हैं या नहीं। प्रश्न यह है, जब आईसीसी क्रिकेट विश्व कप पहली बार इंग्लैंड के बाहर आयोजित किया गया तब उसका टाइटल स्पॉन्सर कौन था? आपको 60 सेकंड मिलेंगे। मैं आपको 4 ऑप्शन पढ़ के सुना रहा हूं। ऑप्शंस हैं ए बेंसन एंड हेजेस, बी रिलायंस, सी विल्स या डी पेप्सी। जी, क्रिकेट में थोड़ी बहुत तो रुचि है। स्पॉन्सर्स को लेके अब कंफ्यूजन है क्योंकि बेंसन एंड हेजेस भी स्पॉन्सर रह चुके हैं, विल्स भी स्पॉन्सर रह चुके हैं, रिलायंस, पेप्सी। और अब अगर मैं अपना थोड़ा मेमोरी जॉग करूं तो 1980s में अगर ये वर्ल्ड कप का जो पहली बारी इंग्लैंड के बाहर होस्ट हुआ था तो मेरे हिसाब से 1987 में हुआ था। तो रिलायंस बोल रही? रिलायंस कप। Are you sure, हाँ जी, ma'am? मुझे याद है कि शायद रिलायंस कप। यस, आई एम श्योर। गो विद इट। थैंक यू। क्या करना चाहिए? बताइए सर, हम आंसर देते तो रिलायंस को पहले ही काट दिए। बोलिए क्या करेंगे? बी रिलायंस को लॉक कीजिए सर। ऑलराइट, एक्सपर्ट के साथ जा रहे हैं आप। बी रिलायंस, ताला लगाया जाए। देखें शिरीन जी सही है या नहीं। ये सही जवाब है आपका। बिल्कुल 12,50,000 रुपए जीत दिए हैं। गुड एडवाइस। कॉल्ड द रिलायंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी in 1987, जैसा कि शिरीन जी कह रही थी, the World Cup was held in India and Pakistan. The first such tournament to be held outside England. Prudential Assurance Company were the sponsors of the first 3 World Cups in England. In 1996, when the tournament was again held in the Indian subcontinent, Wills, an ITC brand, were the title sponsors. Reliance, बिल्कुल सही उत्तर दिया। 12,50,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। अब बहुत ही इत्मीनान के साथ खेलिएगा क्योंकि लोन जो है वो आपका खत्म हो गया है भाई साहब। जी सर। इसको खोइएगा मत। नहीं, क्योंकि कई बार लोग जो है ऐसी संभावना कर लेते हैं कि आगे जाते हैं और गलत उत्तर दे देते हैं और फिर खो देते हैं उसे। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए के लिए गुलाम हसन भाई, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस संगठन में वर्ल्ड वाइड वेब का जन्म हुआ? Which organization is the birthplace of the World Wide Web? World Wide Web तो जानते हैं ना? Yes, sir. www. Which organization is the birthplace? Options देखिए। A. CERN, CERN. B. NASA, NASA. C. IUPAP. D. University of Cambridge.
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किसी स्टूडेंट ने वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया था सर। CERN तो यूरोप से है। सर 50-50 करना चाहिए। ओके कबीर जी, गुलाम भाई अपनी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे 50-50, इसे अंकित किया जाए और जो दो गलत ऑप्शंस हैं उन्हें मिटा दीजिए। दो बचे हैं, ए सन, बी नासा। वर्ल्ड वाइड वेब WWW। सही जवाब आपको देंगे 25 लाख। एक लाइफलाइन जोड़ीदार की अभी भी बाकी। यदि आपने खेला और गलत हो गया जवाब तो आप खो देंगे 9,30,000 रुपए। मैं जानता हूं कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आपको सही उत्तर मालूम है आप मुझसे कहिए, हम उसे लॉक करेंगे। अगर वो सही निकला तो आप जीतेंगे 25 लाख रुपए। वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन अमेरिका में ही हुआ ना सर? इसे तो अमेरिका में ही पहले यूज किया गया था। CERN यूरोप एजेंसी है, नासा है। ये सब लफड़ा नासा ही करता है। अभी भी आपके पास एक लाइफलाइन बची हुई है। बुलाइए मेरी सोनी को, बुलाइए। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? जी सर, जोड़िए। ऑलराइट कमीर महाशय, गुलाम भाई अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन जोड़ीदार को बुलाना चाह रहे हैं। निकट जबीन जी, जोड़ीदार जी आइए और मदद कीजिए अपने भाई साहब की। स्वागत है आपका। सर से मिल लो। आइए मदद कीजिए। पता है किस संगठन में वर्ल्ड वाइड वेब का जन्म हुआ? Which organization is the birthplace of the world wide web? A. CERN, CERN, B. NASA। हमको लगता है ना नासा, कहीं पढ़े हैं नासा के बारे में। वर्ल्ड वाइड वेब जो है ना, ये नासा का इन्वेंशन, नासा का हो या ना हो, अमेरिका का इन्वेंशन तो जरूर है। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एसोसिएशन। इसके बारे में पता है CERN के बारे में? ये यूरोप का, ये यूरोपियन लैंग्वेज में एक्चुअली CERN हम लोग जैसे बोलते हैं वैसे नहीं होता। यूरोपियन यूनियन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, पर इसको कैसे लिखते हैं वो लोग CERN लिखा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब जो है ना, वो इसका इजाद अमेरिका में ही हुआ है। देखो अगर श्योर नहीं है तो क्यूट कर दो, रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे? लेना है रिस्क तो ले लो, और अगर लग रहा है कि इतना में सेटिस्फाई हो तो छोड़ दो। अरे यार, वर्ल्ड वाइड वेब अमेरिकन इन्वेंशन है। काफी समय ले लिया आपने गुलाम भाई। जी सर। जोड़ीदार के भी आपने एडवाइस ले ली है। अब आप क्या करना चाहेंगे? देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर आप गेस कर रहे हैं और अगर वो गलत हो गया तो आप 9,30,000 रुपए हार जाएंगे और आप नीचे गिर जाएंगे 320 पे। यदि आपने गेस किया और वो सही हो गया तो आप जीत सकते हैं 25 लाख रुपए। कभी भी आप चाहें तो क्विट कर सकते हैं। 12,50 आप ले जाएंगे आज से। कर, अगर गलत हुआ तो जोड़ीदार सलाह दीजिए। क्विट कर दो, अगर नहीं पता तो। बहन की कितनी बार सुनते हैं आप बात? एक बार भी नहीं है? एक बार भी नहीं। जब भी कुछ बोलो मारपीट और उसके बाद खत्म। जी, अब काफी देर हो गई गुलाम भाई। जी सर। और आपको जवाब भी नहीं आ रहा है तो इस समय आकर के फिर आप गेस करेंगे। दूसरे के लिए मौका बना देते हैं। क्विट करना चाहेंगे? क्विट कर। गुलाम भाई का ये अंतिम निर्णय है, गेम को क्विट करेंगे। सही उत्तर नहीं मालूम है। कंप्यूटर जी, गुलाम भाई आप जीतते हैं 12,50,000 रुपए। तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं।
बहुत ठीक है जो है अल्लाह किसी एक को गैस कीजिए क्योंकि हमें सही उत्तर बताना है। नासा। नासा। बी नासा, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये गलत उत्तर होता है। ठीक है बहन ने बचा लिया आपको। The World Wide Web was developed by British computer scientist Tim Berners-Lee and his colleagues at CERN, CERN, in 1989-90. CERN, CERN, European Organization for Nuclear Research, headquartered near Geneva, Switzerland. Originally, CERN, CERN, was European Council for Nuclear Research. WWW is an information space accessible via the internet. Wow. All right. Oh, okay. तो पहले हूटर बच गया है गुलाम भाई। पहले तो हम आपकी जो जीती हुई रकम है इसे हम ट्रांसफर करेंगे आपके बैंक अकाउंट में। और निखट जी आप यहीं रहिए क्योंकि आप अभी हम चाहेंगे कि फोटो खींचे आप हमारी। तो देवियों सज्जनों, ये ट्रांसफर बटन दबाया, आपका नाम आ गया है, ऐड पे ही डाला और ये 12,50,000 रुपए आपके अकाउंट में गए। तेज, सुरक्षित और आसान तरीका। वेल प्लेड गुलाम भाई, बहुत अच्छा लगा आपके साथ खेल करके। बहुत सारी ज्ञान हमको मिला आपसे, हमें और कंप्यूटर जी को भी। बहुत सी बातें आपको मालूम थी जो कि शायद मुझे नहीं मालूम थी, मुझे तो कभी मालूम नहीं होती हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत तरीके से आपने खेला इसे। बहुत बहुत बधाई आपको। और निखट जी आइए, हमारी एक तस्वीर लीजिए इनके साथ। तालियां बजती रहें देवियों सज्जनों। ये देखिए, उस पर उंगली रखते हैं तो ये फोन चालू हो जाता है। तो देवियों सज्जनों, हूटर बच चुका है। आज का समय यहीं समाप्त हो गया है और समाप्त हो गया है दुर्भाग्यवश हमारे जो बाकी कंटेस्टेंट्स हैं उनका भी समय। कोई बात नहीं, आप प्रयत्न करते रहिएगा, हो सकता है आगे आपको फिर से मौका मिले। हमारे जो एक्सपर्ट हैं शिरीन जी, शिरीन भान जी, आपसे भी हम विदाई लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस शिरीन जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके उत्तर से गुलाम भाई आगे बढ़ सके। एक बार फिर तालियों के साथ इनका अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you very much. तो देवियों सज्जनों, अक्सर देखा हुआ आखिरी दृश्य, कही हुई आखिरी बात, की गई आखिरी मुलाकात जहन में हमेशा हमेशा के लिए रह जाती है और कहीं ना कहीं यह हमारे व्यक्तित्व पर गहरा असर भी छोड़ जाती है। कल इस खेल का ग्रैंड फिनाले होगा। कोशिश यही रहेगी कि आप सबसे विदा लेने से पहले इस मंच में आप वो देखें, वो सुने और वो मुलाकात करें जो आपकी और हमारी सोच, हमारे व्यक्तित्व पर गहरा असर करे। इसलिए कल इस दौर के ग्रैंड फिनाले में आपको हम कुछ बहुत ही नेक दिल कर्मवीरों से मिलवाएंगे और इस मंच से हमारी विदाई को हम यादगार बनाएंगे। तो फिर कल मिलते हैं आपसे, आप आइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।